और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो बलूचिस्तान से आई हुई औरतें और बच्चे हैं उनका यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कैंप चल रहा है। ये उन लापता अफराद के लवाहकीन हैं जिनके बाजियाबी के लिए ये लोग बलूचिस्तान से चल के यहाँ इस्लामाबाद आए हैं और इस वक्त रात का वक्त है और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई औरतें, बच्चे और कुछ बुज़ुर्ग भी हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इस्लामाबाद में इतनी सख्त सर्दी में रात कैसे गुजारती हैं और इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज हम इनसे रात के वक्त बात करेंगे कि इनकी रात यहाँ पे कैसी गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आजरा बलोच। हाजरा, आप कहाँ से हैं? मैं फसनी से हूँ। पसनी जी, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर। अच्छा, ग्वादर से हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये आपके भाई हैं? जी, मैं बोलान करीम की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे एजेंसी वालों ने पसनी एयरपोर्ट के मकाम से अगवा किया था। उस वक्त मेरे भाई की उम्र 16 साल था, वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने अपने भाई की गुमशुदगी के एफआईआर भी पसनी के थाने में दर्ज किया और ग्वादर क्वेटा कमिश्नर के सामने पेश हुए और उन गवाहों को भी पेश किया जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। मेरे भाई पिछले 11 सालों से लापता है और हम पिछले 11 सालों से दर पदर ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमें कतर का तक भी जवाब नहीं मिला। मेरे भाई कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ज़िंदा भी हैं, मर गए हैं। इस्लामाबाद आने का मकसद चीफ जस्टिस साहब इसको नोटिस लें, हमारे भाई की बाजियाबी को यकीन नहीं पाएँ। लेकिन यहाँ पर हम जब आए, हमारी इस्तकबाल किस तरह हुआ पूरी दुनिया ने देखा। वैसे करना तो चीफ जस्टिस साहब को इस तरह चाहिए था कि अगर हम इस्लामाबाद एंटर हुए तो उसको आना चाहिए था, हमारे सर पर अपना हाथ रखना चाहिए था और हमें यकीन दिलाना चाहिए था कि हम तुम्हारे भाइयों को बाजियाब करेंगे। लेकिन हमारी इस्तकबाल किस तरह हुई पूरी दुनिया ने देखा है। लाठीचार्ज पर हुई है, हमें घसीट कर गाड़ी में बिठाया गया है। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को इस्लामाबाद और पिंडी की ठंडी हवाओं ने बिल्कुल ठंडा कर दिया है। ऐसा ठंडा कि हो ना हमें सुन पा रही है और ना हमें देख पा रही है। हम उसके दर पर आए हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें सुनो, हम फरियाद कर रहे हैं, इनसे अपील कर रहे हैं, इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। हम यही अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, हम अपने हक मांगने आए हैं, उनकी वसाइल, उनकी नौकरियां मांगने नहीं आए हैं। बस हमारी भाइयाँ हमें लौटा दो। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अपने ही अदालतों में पेश करें। अगर तुम इस तरह ही उनको उठा कर ले जाओगे तो अगर कोई जुर्म है उनको अपनी अदालतों में पेश नहीं करोगे तो अपनी इन अदालतों को ताला लगाए, अपने खाली कोर्ट तुम लोगों ने फैन रखी है, इन कोर्ट को निकाले और जो कस्में तुम लोग ले रखे हैं उन कस्मों को तोड़ दें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि इन्होंने कहा कि अगर यानी कि आईनी तरीके से कोई केस अगर चला नहीं सकते तो अदालतें किस लिए कायम की गई हैं, अदालतों को ताले ही लगा दें तो वही बेहतर है।